हेलो एवरीवन। तो देखिए, लगातार बारिश के बाद मेरे यहाँ पे जो घर पर रखे हुए प्लांट का अपडेट दे रही हूँ। और रोज़ ना रोज़ मैं अडेनियम का अभी अपडेट आप लोग को दे रही हूँ, कैसे केयर करनी है। मेरे जो प्लॉट में है ना, वहाँ के मेरे अडेनियम थोड़े से स्टेम रॉट हो रहे हैं। रीज़न बताती हूँ आपको। मैंने ना अपने सारे अडेनियम जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, सारे अडेनियम प्लांट को प्लॉट पर शिफ्ट कर दिया था पिछले साल इसी समय। और उसके बाद फिर मेरे प्लांट विंटर भर वहीं रहे। स्प्रिंग सीजन में जब मैंने अपने प्लांट को अप्रूट किया, मतलब रिपोर्टिंग करी ना, तो मेरी जो कुछ पॉटिंग मीडिया थी ना, उसमें गार्डन सॉइल था। तो ना मुझे मतलब ऐसा लगता है गार्डन सॉइल में मेरे प्लांट रॉट होते हैं। तो देखिए, एरिया बहुत डिपेंड करता है आपके गार्डन पर। एरिया किस एरिया पे आपने प्लांट को रखा है, आप कहाँ रहते हैं, कि छत्तीसगढ़ से कि फिर मतलब इंडिया में और भी कहाँ रहते हैं, वो वेदर बहुत ज़्यादा मतलब रहता है, डिपेंड करता है फ्लावरिंग के लिए, सभी चीज़ के लिए। तो मैंने ये देखा, देखिए मैं सभी प्रकार के सॉइल मीडिया बनाती हूँ। मुझे बोलते हैं लोग कि क्या सॉइल मीडिया रहता है आपका, तो मैं 3 प्रकार का सॉइल मीडिया यूज़ करती हूँ अपने अडेनियम के प्लांट पर। तो जिसमें देखिए, मुझे एक सबक मिली है। देखिए, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ भी अडेनियम के प्लांट मैंने बहुत सारे जो है ना अडेनियम के प्लांट मुझसे भी मरे हैं, रॉट हुए हैं, तब जाकर मतलब आज मुझे इतनी मतलब सफलता मिली है अडेनियम में। तो इसमें से ना जो आपको बिग साइज़ के अडेनियम दिख रहे हैं ना, आपको पास से दिखाती हूँ। ये जो बिग साइज़ के अडेनियम है ना, ये पिछले साल मेरे गार्डन पर ना सॉइल मीडिया और कंस्ट्रक्शन जो होती है ना, हाफ पार्ट पे लगा हुआ था। इतना बड़ा प्लांट जो आपको दिख रहा है ना, इतना बड़ा प्लांट मेरा रॉट हुआ था प्लॉट पर। तो तब मतलब मन बहुत ज़्यादा ख़राब होता था, क्योंकि इतने बड़े प्लांट को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। और एक अडेनियम ऐसा प्लांट है ना जिसमें पेशेंस बहुत ज़्यादा बनाना रखना होता है। ऐसा नहीं है कि प्लांट को लगाया आपने और कोडेक्स एकदम से बढ़ गया, ऐसा नहीं है। ये जितने प्लांट दिख रहे हैं, इसमें सारे में मेरी मेहनत लगी हुई है। मैंने बहुत मेहनत करा है इस प्लांट पर। तो ये कैसे बना, तो देखिए, मेरे यहाँ जैसे मैं छत्तीसगढ़ पाली से हूँ, कोरबा पाली से हूँ। तो मेरे यहाँ ना ऐसा होता था, प्लांट बड़े होकर अंदर से मतलब इतने बिग साइज़ के जो प्लांट दिख रहे हैं ना, अंदर से कोडेक्स सब अचानक से खोखला हो गया। तो मुझे मतलब इसमें सबक मिली। तो मैंने सोचा कि इस बार मैं अपने प्लांट जो बिग साइज़ के प्लांट है उसे मैं प्योर कंस्ट्रक्शन सेंड पे लगाऊं। मेरा रीज़न बस यही था कि मेरे प्लांट रॉट मत हो। एक बार छोटे प्लांट गए तो उसको आप रिकवर कर सकते हैं, लेकिन इतने बड़े प्लांट अगर आपके हो गए ना, तो मुझे तो बहुत दुख लगता है। तो बताइएगा ये कि आप इस बात से सहमत है कि नहीं। मतलब प्लांट आपके इतने बड़े साइज़ में जाकर रॉट होंगे तो फिर तो मैं तो बिल्कुल देखा नहीं जाता मुझे। तो फिर मैंने ना ये वाली पोटिंग मीडिया बनाई, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पोटिंग मीडिया मैंने बनाया, जिसमें रेत है, बारीक वाली भी रेत है। एक मिनट, हाँ ये देखिए, ये देखिए, जिसमें ना बारीक वाली कंस्ट्रक्शन जो रेत होती है ना, बालू वो है, और वर्मी कंपोस्ट है, नीम की खली, बोन मील। तो फरवरी में मैंने इस पॉटिंग मीडिया को बनाया और इसमें ना उसकी गार्डन सॉइल की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने ऐसे पॉटिंग मीडिया दिया, और मेरे जितने प्लांट थे बिग साइज़ के, जितने भी प्लांट थे ना, जो मेरे बहुत सुंदर सुंदर प्लांट थे, मैंने उनको इस घर में फिर से लाया अपरूट करके। और मैं मतलब मेरे यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो 1 ईयर लगता ही लगता। तो कुछ फ्लावर इंजॉय करने के लिए मैं इसे यहाँ पर ले आई, और ले लाने के बाद देखिए इनका जो ग्रोथ है कितना सुंदर सा। और आंखों के सामने जो प्लांट होते हैं ना, उनकी ग्रोथ तो होती है, केयर भी होती है। ऐसा नहीं कि मेरे प्लॉट का जो गार्डन है वहाँ की कोई केयर नहीं होती, लेकिन मैं उसमें समय समय पर जा पाती हूँ। जबकि मेरे घर से मतलब ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल 500 मीटर की दूरी पर है। तो मतलब उसके लिए समय निकाल के जाना पड़ता है। और यहाँ कभी भी ऊपर आके आप देख सकते हो। तो मैं सोची, मेरा थिंकिंग ये था कि मैं कुछ प्लांट को अपनी आँखों के सामने रखूँ और इंजॉय करूँ। तो इसमें से कुछ जो सुंदर सुंदर प्लांट थे, मैंने उनको ले आया यहाँ पर। और देखिए आज मेरे प्लांट ऐसे हैं। तो मेरे पास बताने का रीज़न यही है कि मेरे जो बिग साइज़ के अगर आपके अडेनियम है ना, उसको आप प्योर कंस्ट्रक्शन सेंट पर लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहता है। ये देखिए, आप देख रहे हैं मेरे प्लांट में कितने सुंदर से फ्लावरिंग है। जैसे ये प्लांट हो गया, इसके मेरे पास 4 प्लांट अवेलेबल थे। ये बिग साइज़ वाला, फिर इससे छोटा वाला भी कंस्ट्रक्शन सेट में लगा हुआ है। और इसके 3 प्लांट जो मैं अभी 5 प्लांट इसके पास मेरे पास अवेलेबल, लेकिन मुझे सेल नहीं करना है, क्योंकि मुझे इसका एक रो रेडी करना है, एक लाइन से रेडी करना है। इसके 3 प्लांट में ना सॉइल मीडिया है, और वो प्लांट की पत्तियाँ मैं आपको दिखाऊंगी। मैं उसको नेट के नीचे रख के आई हूँ प्लॉट पर, उसकी सारी पत्तियाँ झड़ गई है, क्योंकि वो ना उसमें
सॉइल मीडिया की मात्रा थी थोड़ी बहुत। तो और जो प्लांट में मैंने सेंट पे लगाया था जो बिग था, वो देखिए उसकी मतलब कितना सुंदर सा ग्रोथ है। तो ये मुझे जानकारी मिली, मतलब मेरे को सबक मिला। और जो भी मिला मेरे सबक, देखिए जो होता है बुरा होता है अच्छे के लिए होता है, हमको कुछ ना कुछ इससे सीखने मिलता है। तो मुझे भी मिला था, तो आज जाके इसमें इतनी सुंदर फ्लावरिंग है। तो आपके एरिया के अनुसार से आपको सॉइल मीडिया बना के देखनी नहीं है। मैं यहाँ बता दी, मैं यहाँ से हूँ, आप उधर बना रहे हैं, मतलब तो आप अपने एरिया के अनुसार से बनाइए सॉइल मीडिया। बस ये याद रखिएगा, आपकी जो सॉइल मीडिया है ना वो पोरस होनी चाहिए। आपके पॉट पर जो ना वाटरिंग नहीं रुकनी चाहिए। जैसे देखिए ये सारे प्लांट है मेरे यहाँ पर, मेरे इसमें कोई भी आपको पानी का ठहराव दिखाई नहीं दे रहा होगा। और उसके बाद मैं सेकेंड मीडिया बनाती हूँ प्योर जो रेत है, बालू मोटी वाली बालू और कोको चिप वाला। तो ये देखिए ये वही वाली मीडिया है। ये देखिए इसमें ना कोको चिप है और थोड़ा सा इसमें सेंट है। तो इस तरफ की ये देखिए ये वाला प्लांट ये है। इसमें ना प्लांट बहुत फास्ट ग्रो होते हैं, लेकिन ग्रोथ होने के साथ साथ प्लांट उतने ही जल्दी रॉट भी होते हैं, ये भी बता देती हूँ। तो मैं आपको नेगेटिविटी पॉजिटिविटी दोनों बताऊँगी कि ये प्लांट अगर आप न्यू हैं तो कोकोपीट का इस्तेमाल थोड़ा सा रुक के करिएगा। इसके जगह आप इसके सब्स्टिट्यूट मतलब राइस हस्क डाल सकते हैं, धान की भूसी भी डाल सकते हैं। मेरे पास तो मेरे घर का ही अवेलेबल है, तो मैं उसे भी यूज़ करती हूँ। तो जिन प्लांट की ग्रोथ कम है, आपको ग्रोथ करवाना है, उन प्लांट को ना आप प्योर कोकोपीट और सेंट में भी लगा देंगे ना तो बहुत अच्छे से बढ़ते हैं। बशर्ते आपको यहाँ पे आपको केयर करनी पड़ेगी उस प्लांट में, बीच बीच में फंगीसाइड डालना ही पड़ेगा। तो ये मेरे प्लांट का रिजल्ट होता है, देख सकते हैं ये। और ये वाली प्लांट की कहानी मैं आपको बताती हूँ। ये प्लांट मदर प्लांट है मेरा। ये प्लांट पूरा रॉट हो गया था, ये देखिए कोको चिप में ही लगा था, पूरा रॉट हो गया था। मैंने इसको कट किया और कट करने के बाद लगभग ये 8 महीने में इस तरीके से आज ग्रोथ पकड़ ली है इनकी। 8 महीने में इनकी ग्रोथ इस तरीके से हुई। मैंने तो ऐसा लग रहा था कि प्लांट तो मुझसे खो ही गया, तो लेकिन ये प्लांट देखिए बच गया। कोई भी चीज़ आप लगन से करेंगे ना तो वो डेफिनेटली अपना रिजल्ट दिखाते हैं। और इधर के प्लांट मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद फिर मैंने फरवरी में कुछ प्लांट परचेज़ किए हुए थे। ऐसा नहीं है मैं सेलर हूँ, लेकिन मैं भी कुछ कलर ख़रीदती हूँ, ऐसा नहीं है। जो मुझे पसंद आता है मैं उस तरीके से बाय कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद फिर मेरे पास ये देखिए इतने साइज़ के प्लांट आए। ये छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये सारे प्लांट मैंने ऑनलाइन लिए थे उस समय। उसके बाद फिर मैंने इस प्लांट को, मुझे ग्रोथ चाहिए थी इस प्लांट की। ग्रोथ होने के बाद फिर मैंने देखिए ये वाला जो मीडिया रेडी किया, जिसमें कोको चिप है, वर्मी कंपोस्ट है और देखिए कंस्ट्रक्शन सेंट है। इसमें मेरे प्लांट बहुत अच्छे से चले और ये भी है, इसमें प्लांट मेरे 1-2 रॉड भी हुए। तो मुझे ये रिजल्ट मिला इस पर। प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी इस तरीके से, देखिए अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। उसके बाद ये प्लांट अगर बिग हो जाएंगे ना तो मैं इनको यही वाला मीडिया दूंगी। प्लांट के बढ़ते तक आप उसमें थोड़ा बहुत मुझे ना कोकोपीट से सुपीरियर अच्छा लगता है कोको चिप, आप उसे यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो ये मीडिया भी आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए प्लांट मेरा ग्रोथ ले लिया। उसके बाद मैंने इसे प्योर कंस्ट्रक्शन पर लगा दिया, क्योंकि इतने बड़े प्लांट की मैं नुकसान बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो इस तरीके से मैंने इन प्लांट की केयर की। बीच बीच में फंजीसाइड का मैंने केयर किया। और आप एक चीज़ का केयर करिएगा, मेरे यहाँ पर जितने भी प्लांट रखे हुए हैं ना घर पर, उनमें कोई भी रॉटिंग नहीं है, ना ही स्टेम रॉटिंग है। जबकि ये खुले पर रखे हुए हैं, आपको कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रही होगी स्टेम रॉटिंग। लेकिन मेरे प्लॉट पर क्यों रॉटिंग हो रहे हैं, उनका रीज़न सिर्फ सॉइल मीडिया, क्योंकि मेरे वहाँ के प्लांट में कुछ प्लांट में सॉइल मीडिया है, इसलिए मेरे प्लांट ऊपर से टिप रॉटिंग हो रहे हैं। और यहाँ पे देखिए एक भी रॉटिंग नहीं है। और ऊपर भी है मेरे प्लांट, आप देख सकते हैं इस तरीके से बेस बनाया है। और इधर ऊपर की ओर मेरे सारे प्लांट रखे हुए हैं, ये देखिए ये ऐसे रखे हुए हैं। वहाँ भी मेरे ऊपर में भी रखे हुए हैं प्लांट, और कुछ मेरे ईंट में भी रखे हुए हैं सीडलिंग। तो उस सभी में सॉइल मीडिया है। बस रीज़न यही है, सॉइल मीडिया है वहाँ के प्लांट पे और यहाँ के प्लांट पे सॉइल में बिल्कुल किसी भी प्लांट में यहाँ के में सॉइल नहीं डली हुई है। तो मैं ना अब नेक्स्ट फरवरी में जितने भी प्लांट, वैसे मैं रिपोर्टिंग तो अभी नहीं करने वाली हूँ। फरवरी में कुछ प्लांट जो सॉइल मीडिया में हैं, जो मेरे सुंदर सुंदर से कलर है ना, उनकी मैं रिपोर्टिंग फरवरी एंड में कर लूँगी। जिसमें प्योर कस्टंग जो सेंट होती है, बालू होती है, उसमें मैं इनकी रिपोर्टिंग करूँगी। ठीक है, तो इस तरीके से है। और अपडेट भी दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। ये प्लांट दिखा रही हूँ, एक तो मेरा बिग साइज़ का प्लांट रॉट हुआ ही था, और साथ में देखिए दूसरा प्लांट मेरा ये रॉट हुआ था। ये देखिए ये सीड ग्रोन प्लांट है,
ये बहुत मैच्योर सा प्लांट है, जिसके देखिए कोटेक्स आपको ये बिल्कुल ब्लैक किस से नज़र आएंगे, बट इसमें एक भी फ्लावरिंग नहीं होती। साइज़ देख सकते हैं, प्लांट की फ्लावरिंग नहीं होती थी। ये भी सॉइल मीडिया में डला हुआ था ये प्लांट, और देखिए यहाँ से रॉट हो गया था। तो इसको तो मैंने बचा लिया, लेकिन वो जो प्लांट था मेरे अंदर ही अंदर फंगस गया, और वो प्लांट मेरा आँखों के सामने मतलब इतना हेल्दी दिख रहा था। जब मैंने उसके कोटेक्स को छू के देखा तो पूरा अंदर से खोखला हो चुका था वो प्लांट। तो मैंने ऐसे मतलब इसको तो बचा लिया। इसको देखिए प्योर पूरा सेंट में डला है, इसमें कोई रास है इसका नहीं डला है। देखिए प्योर सेंट में डला है। ये जो मीडिया है ना, ये देखिए ये छत्तीसगढ़ के लिए ना मेरे से ऐसा लगता है बहुत अच्छा है, इसमें प्लांट नहीं जाते हैं। और देखिए फिर मैंने इसमें 3 ग्राफ्टिंग करी इस प्लांट पर, और आज देख सकते हैं इनका कंडीशन देखिए, इतना सुंदर से बर्ड्स है, हर ब्रांचेस में बर्ड्स नज़र आ रही होगी। तो ये मेरे सॉइल मीडिया का कमाल था। ये देखिए, तो देखिए मैंने भी बहुत गलतियां करी, और गलती कर के संभलता है इंसान। तो बहुत प्लांट मेरे गए, ऐसा नहीं है, बहुत प्लांट गए मेरे। और उसके बाद फिर देखिए फिर मैंने ये मीडिया बनाया। और हाँ, अडेनियम के लिए ना मैं बता रही हूँ, बिल्कुल ज़्यादा सॉइल मत बनाइए। इतने बड़े प्लांट हैं, ये देखिए 6 इंच के पॉट पे लगे हुए हैं। पॉट बहुत डिपेंड होता है अडेनियम प्लांट पर। तो इस साइज़ के प्लांट, आपकी प्लांट की ग्रोथ होते तक इस तरीके से आप डीप वाले प्लांटर में लगाइए। सॉइल मीडिया कम दीजिए, प्लांट आपकी अच्छे से ग्रोथ हो जाए ना, तो फिर आप प्लांट को इस तरीके से बोनसाई जो पॉट होता है ना, उसमें आप लगा सकते हैं, जैसे मैंने किया। ये देखिए हो गया। अब आपको बताती हूँ 3rd मीडिया मैं कैसे यूज़ करती हूँ सीडलिंग के लिए। तो ये देख सकते हैं, ये मेरा 3rd मीडिया है जो मैं सीडलिंग के लिए यूज़ करती हूँ। तो एक तो मैं प्योर कोकोपीट का भी यूज़ करती हूँ, और दूसरा होता है कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट, और थोड़ा सा सेंट, बारीक वाली सेंट। ये मीडिया पर मैंने इसे देखिए ग्रो किया है। ये मिस इंडिया जो मैं रेड वाला देखिए ना, उसी के सीड्स हैं ये। और देखिए कुछ मेरे सीड्स हैं जो कमज़ोर होते हैं ना, वो इस तरीके से जर्मिनेट तो हो जाते हैं, लेकिन ये गिर जाते हैं। ये देखिए गिरते जा रहे हैं, और यहाँ पर हवाएं भी बहुत ज़्यादा आ रही है दोनों साइड से, तो हो सकता है। ये देखिए ये मेरी सीडलिंग है 1 मंथ की, जो बिल्कुल ग्रो के कगार में नहीं थी। वो देखिए कितना सुंदर सा इनका ग्रोथ है। मैंने इसमें कोई भी वाटरिंग नहीं करी है, तो ये बारिश का पानी इसमें पड़कर इस तरीके से हो गया है। तो ये देखिए, तो इस प्रकार से 3 मीडिया 4 मीडिया मैं बना के देखती हूँ। तो बिल्कुल आप ऐसा कोशिश करिए। ये देखिए ये मेरी सीडलिंग है। तो इस प्रकार से अपने, और बीच बीच में ना फंजीसाइड के स्प्रे करते रहिएगा। अभी लगातार बारिश हो रही है, तो बिल्कुल करिए फंजीसाइड का स्प्रे। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का केयर करना चाहिए। अपने अडेनियम का आप देखभाल करिए। और इस तरीके से देखिए यहाँ की सीडलिंग जो ये प्लांट है ना, फ्लोरीबंडा, ये देखिए कितना सुंदर से इसमें बर्ड्स है। और इसके सीड पॉट मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी सीडलिंग मैंने इस तरीके से ईंट के ऊपर रख दिया है। ये RCN अरेबिकम के सीड्स है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसे हाइट पर रखा हुआ है। तो इस प्रकार से आप भी अपनी केयर करिए। इन छोटी छोटी टिप को आप बिल्कुल फॉलो करिए, आपके प्लांट कभी नहीं मरेंगे। और हाँ, दिक्कत एक बालू में क्या दिक्कत आती है, मैं आपको, दिक्कत नहीं है ये, गर्मी के समय ना बालू में आपको डबल वाटरिंग करनी पड़ेगी। ये क्योंकि जो वाटर है वो स्टोरेज नहीं होता है गर्मी में पॉट पर, तो आपको डबल वाटरिंग करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करती थी गर्मी में, इवनिंग के समय ना मैं बहुत अच्छे से इसे पानी देती थी गमलों पर, बहुत सुंदर से पानी देती थी पूरा नीचे आते तक। और उसके बाद मैं ना शाम के क्या करती थी, मिस्ट करती थी, पूरा नहला देती थी प्लांट को। ऐसा नहीं है कि आप प्लांट को नहला नहीं सकते हैं, अडेनियम को मैं बिल्कुल नहला के उसे पानी देती थी। तो इस तरीके से मैंने इसमें समर पर इनका केयर किया। और वाटरिंग बस आपको डबल करनी पड़ेगी, बस यही है। और ये कोई दिक्कत नहीं है, अगर जो आप प्लांट लवर है ना, तो आप ये काम ज़रूर करेंगे। बस आपके प्लांट बचने चाहिए, बस ये मतलब टास्क आ जाता है प्लांट को बचाने का। आप वाटरिंग, मेहनत, सब चीज़ करेंगे, डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे, लेकिन यही है कि प्लांट, इतने बड़े प्लांट जाकर मर जाने का बस रीज़न मेरी सॉइल मीडिया थी। मेरे साथ मेरा रिजल्ट ये रहा कि सॉइल मीडिया में मेरे प्लांट अच्छे नहीं चले, इसलिए मैंने ये सारा सॉइल मीडिया दिया। और बहुत हैवी हो जाता है, ये भी बता रही हूँ। आप रेत में लगाएंगे ना, आपके प्लांट बहुत हैवी हो जाते हैं। जैसे इस तरीके से देखिए 10-10 किलो इसका वेट होगा, तो हो जाते हैं। तो अगर आपका ग्राउंड फ्लोर मतलब है गार्डन, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेरिस पर थोड़ा सा देख के करिएगा। और मेरा तो आप देख सकते हैं पूरा टेरिस पर लगा हुआ है। तो इस तरीके से अडेनियम की मानसून में आपको केयर करनी है। तो बस फ्रेंड, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, आपको 14-15 मिनट की। और जो भी है मेरे यूट्यूब पर, बिल्कुल मैं आपको जो मेरे साथ रिजल्ट होता है मैं आपको लाइव बताती हूँ। इसमें कोई भी मतलब आप फ्रॉड फेक वाला बात नहीं है। अगर आप मेरे चैनल पर कंटिन्यू होंगे तो मैं आप देखते ही होंगे मेरे सारे प्लान को किस तरीके से चल रहे हैं। तो
बस ये छोटी सी टिप और ये छोटा सा मतलब शेयरिंग थी जो मैं फील करी अपने प्लांट के लिए। तो बस आप मेरी सारी यूट्यूब फैमिली है तो मैं आपसे शेयर करती हूँ इन सभी चीज़ों को। तो बस फ्रेंड्स, तो इन हरे भरे गार्डन के साथ मैं अपना जो वीडियो यहीं स्टॉप कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अभी मेरे चैनल पर जो भी न्यू सब्सक्राइबर आए हैं, रोज़ 4-5 न्यू आते जा रहे हैं, तो सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। सभी मतलब मैं जो भी नया टॉपिक पर आपको वीडियो लाना होगा तो आप मुझे ज़रूर शेयर करिएगा, मैं आपको सेटिस्फाइड करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो सभी का बहुत बहुत दिल से आभार जिन्होंने मेरे चैनल पर आया और अपना कीमती समय निकाला। तो बस फ्रेंड्स, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।